स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कंट्रोलिंग चैप्टर 8 बिजनेस स्टडीज का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Meaning of business finance. Money required to manage the business activity is called business finance. जो मनी हमें रिक्वायर्ड होती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग्स एंड कैरिंग्स आउट बिजनेस एक्टिविटी। फाइनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फाइनेंस इज नीडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस। फाइनेंस नीड होती है हमें फाइनेंस की जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टू रन इट, टू एस्टेब्लिश इट, टू एक्सपेंड इट, टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई इट। द मेन कैलकुलर्स पॉइंट इज अवेलेबल ऑफ फाइनेंस। मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। बिकॉज सेवरल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट। क्योंकि जो सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड होगी किसके ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ फर्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि हम डायरेक्ट करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, कंट्रोल करें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं फर्म को, उनको मैनेज करके रखें। इट इन्वॉल्व एफिशिएंट जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड होते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं फंड उनको। मेन डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मेन डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। हमें फाइनेंस का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मेन होता है। अब हमें चीज़ें इन्वेस्ट कहाँ करनी है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। एंड जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है, किसको हमें कितना डिविडेंड पे करना है, वो डिसीजन भी बहुत ज़्यादा मेन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होगा? It refers to predetermining of financial activities so that there should not be any posing of surplus और deficiency of fund। ऐसा नहीं हो, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है कि हमें पहले से हम प्रीडिटरमाइन प्लानिंग करते हैं हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, जिससे हमें हमारी जो सरप्लस है और जो हमारा डिफेंस है, डेफिशिएंसी ऑफ फंड है, वो ना हो पाए, हमारा फाइनेंस जो है वो प्रॉपर अवेलेबल हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कौन से फैक्टर्स हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा जो कैश फ्लो होता है प्रोजेक्ट का, और हमारा कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें वापस मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है। फैक्टर कौन से अफेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को? हमारी जो कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की, वो रिस्क कितना है हमारा, फ्लोटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारी जितनी लगती है वो, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें कितनी रिटर्न मिल रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टैक्स रेट हमारा कितना है, हमारा जो बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कैपिटल स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शनेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे हमारा डेट और इक्विटी होता है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के लिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट मीन्स टू राइज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है और जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो, रिटर्न ऑफ उनका जो रिटर्न है इक्विटी शेयर होल्डर का वो इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? फाइनेंशियल लिवरेज। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कौन से फैक्टर हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेंगे? अमाउंट ऑफ फंडिंग, कितना हमने अर्न किया है, क्योंकि हम डिविडेंड का डिसीजन लेंगे कि हमें कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना है। तो पहले हम वो चीज़ देखेंगे कि हमें कितना अर्न हुआ है, हमने कितनी अर्निंग्स की है, हमारी जो अर्निंग है वो सुटेबल है या नहीं है, सुटेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हमारा जो डिविडेंड है वो सुटेबल है या नहीं है, सुटेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारी कितनी है, कैश फ्लो पोजीशन हमारी कैसी चल रही है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस है या इक्विटी शेयर होल्डर है, टैक्सेशन पॉलिसीज हमारी क्या है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या देगी, एक्सिस ऑफ कैपिटल मार्केट, हमारे पास कितनी एक्सिस बची हुई है कैपिटल मार्केट के अंदर, लीगल कंसिडरेशंस एंड कंट्रेक्चुअल कंसिडरेशंस, वो सारे इसके अंदर हमारी डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करेंगी। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट।
नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर कैसा, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक हम कौन सी यूज करें, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव हमारी टेक्निक कौन सी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, डाइवर्सिफिकेशंस, फाइनेंसिंग जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हमारा कौन सा है। इसके बाद फैक्टर कौन से अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कैसा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल हमारी किस तरीके से चल रही है, एंड जो हमारे सीजनल फैक्टर होते हैं वो प्रोडक्शन साइकिल हमारी कैसी है, क्रेडिट हमें अलाउड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल हमारे पास कितना है रॉ मटेरियल, वो सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ को अफेक्ट करेंगी, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है कि अभी हम जो काम करें उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये चीज़ें उन चीज़ों को अफेक्ट करेंगी। Then we will analyze this chapter average number of questions asking last 3 years। 2016 के अंदर 1 मार्क के अंदर दिल्ली एंड ऑल इंडिया के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 के अंदर 2 पूछे गए थे, एंड 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन 3 मार्क के अंदर 2017 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। देन 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली एंड ऑल इंडिया के अंदर। देन 6 मार्क के अंदर तीनों सालों के अंदर 2016, 17 एंड 18 इनके अंदर 16 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 18 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर के अंदर से 6 मार्क के। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन द टिप्स नोट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने की, नई नई टॉपिक्स लेके आने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।